एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सफर पर था। ये कोई आम फौज ना थी। इसमें इंसानों के बहादुर जवान, जिन्नात के ताकतवर लश्कर और फिजा में उड़ते परिंदों के झुंड शामिल थे। जमीन उनके जाहो जलाल से कांप रही थी। चींटियों का एक काफिला तेजी से अनाज के दाने लेकर जा रहा था। एक बड़ी चींटी घबराकर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ती है और सामने से आने वाले मौत के तूफान को देखती है और अपनी कौम से कहती है, ऐ चींटियों, जल्दी करो, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल न डाले और उन्हें खबर भी ना हो। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में चींटी की वो नन्ही सी पुकार गूंजती है। वो हाथ बुलंद करते हैं और फरमाते हैं, ठहर जाओ ऐ लश्कर सुलेमान, यहीं रुक जाओ। मैं तुम सबको हुक्म देता हूं कि अपनी जगह पर खड़े रहो, कोई आगे ना बढ़े। एक ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, हम यहाँ क्यों रुक गए? सामने तो सिर्फ वीरान वादी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए जमीन की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हें धूल और पत्थर नजर आ रहे हैं, मगर मेरे रब ने मुझे इन नन्ही चींटियों की पुकार सुनाई है जो तुम्हारे कदमों तले कुचले जाने से डर रही हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे उतरते हैं और चींटियों को महफूज तरीके से अपने बिलों में जाते हुए देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कुराहट होती है। वो आहिस्ता से एक नन्ही चींटी को अपनी हथेली पर उठाते हैं, जहां वो पूरी कायनात के शहंशाह के सामने एक जर्रे की मानंद लग रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहायत नरमी और शफकत से फरमाते हैं, ऐ चींटियों के बादशाह, तुमने अपनी कौम को क्यों कहा कि सुलेमान आ रहा है और घरों में दाखिल हो जाओ? क्या मैंने कोई जुल्म किया? क्या मेरे लश्कर ने तुम्हारी बस्ती को पामाल किया? चींटियों के बादशाह ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपसे और आपके लश्करों से कोई जुल्म नहीं देखा। आपकी हुकूमत तो इंसाफ और अदल पर कायम है, लेकिन आपके घोड़ों की टापें जब जमीन पर पड़ती हैं तो हम उनके नीचे आकर हलाक हो सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी कौम से कहा कि वो अपने घरों में दाखिल हो जाएं ताकि अपनी जानों की हिफाजत कर सकें। फिर उसने कहा, मैं उनका बादशाह हूँ और बादशाह का फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया की हिफाजत करे। उनकी खुशी मेरी खुशी है और उनका गम मेरा गम। अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए उन पर बादशाह बनाया है कि मैं उनकी देखभाल करूं और उनके दुख दर्द में शरीक रहूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस नन्ही मखलूक की हिकमत और दानाई पर हैरान रह गए। उन्होंने चींटियों के बादशाह से इजाज़त चाही और इंतज़ार किया, यहाँ तक कि तमाम चींटियाँ अपने बिलों में महफूज हो गईं। फिर ही लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। ये था अदले सुलेमानी, जहाँ कायनात के ताकतवर तरीन बादशाह ने एक नन्ही सी चींटी की ज़िंदगी को भी अहमियत दी।